रामपुरवा गांव के रमेश भैया रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ी काटते थे, फिर उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचते थे। उसी से उनके घर का खर्च चलता था। रमेश अपने घर में अपनी पत्नी सीता और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। थोड़ी ज्यादा लकड़ी काटता हूँ आज, और फिर बेचकर गुड्डी के लिए बाजार से खिलौने लेते चलूंगा। रमेश लकड़ी काटकर उन्हें बाजार ले जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रमेश का दोस्त गोपाल रमेश को देखता है। रमेश भैया, कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम बहुत सारी लकड़ी लेकर आए हो। क्या बताऊं गोपाल, सोचा था आज ज्यादा लकड़ी काटकर गुड्डी के लिए खिलौने लेते चलूं। ये देखो, इक्का कहते हैं असली मेहनत। हम तो दिन भर आंगन में लेट के भी थक जाते हैं। चलो फिर चलता हूँ, देखता हूँ आज कितनी कमाई होती है। इतना कहकर रमेश वहां से चल देता है और थोड़ी देर में बाजार पहुंचता है। लीजिए दीदी, आज की लकड़ी बहुत सूखी है, इस वजह से ये बहुत जल्दी जल जाएगी। ये रमेश भैया की लकड़ी मतलब बिल्कुल बुनियाद जैसी है, पर कल्लू की लकड़ी कुछ ज्यादा ही अच्छी है आज, और सुना है बहुत सस्ते में दे रहा है। क्या बात कर रही है दीदी? पूरे बाजार को पता है कि मुझसे अच्छी और सस्ती लकड़ी पूरे बाजार में कोई नहीं देता। ले लीजिए, आपको सस्ते में ही दे दूंगा। ठीक है, लाओ रमेश भैया, जल्दी से दे दो। रमेश उसे लकड़ी दे देता है और थोड़ी ही देर में सारी लकड़ी बिक जाती है। सारी लकड़ियां खत्म हो गईं। अब चलो गुड्डी के लिए कुछ खिलौने लेकर घर चलता हूँ। रमेश गुड्डी के लिए खिलौने लेकर बाजार से घर की ओर निकल जाता है। माँ, बाबा आज मेरे लिए खिलौने लाएंगे, उन्होंने सुबह मुझे कहा था। लाएंगे बेटा, अब तुम जल्दी से जाओ और जाकर हाथ धोकर खाना खा लो, और बाबा के आने तक शरारत मत करना। थोड़ी देर बाद रमेश घर आता है। अरे भाग्यवान, अपनी गुड्डी कहाँ है? मैं उसके लिए खिलौने लाया हूँ। अभी बुलाती हूँ जी, पहले आप हाथ धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अगले दिन रमेश फिर जंगल जाता है लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ी काटकर बाजार जा ही रहा होता है कि तभी फिर गोपाल उसे आवाज देकर कहता है। अरे रमेश भैया, तनिक एक काम कर दोगे? अरे हाँ, बताओ गोपाल, क्यों नहीं? हमरे घर का चौखट सही कर दोगे? तुम तो लकड़ी की कारीगरी भी जानते हो। गोपाल भैया, लाओ, अभी ठीक कर देता हूँ। रमेश चौखट ठीक करके बाजार की ओर चला जाता है, लेकिन आज उसकी लकड़ियां नहीं बिकती। अरे आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी, ऐसे कैसे चलेगा? चलो एक काम करता हूँ, आज इसे घर ले जाकर रख देता हूँ, कल सुबह लकड़ी बेच दूंगा। रमेश खुशी खुशी लकड़ी लेकर घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर वो लकड़ी अंदर रख देता है। लेकिन रमेश को क्या पता था कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला था। इस साल मौसम बेवफा निकला। गर्मी पूरी भी ना हुई थी कि बारिश आ पड़ी। आज रात बहुत जोरों से बारिश हुई और उसी बारिश में रमेश की बची हुई लकड़ियां भी भीग गईं। अगली सुबह रमेश उठता है तो देखता है कि बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अरे ये क्या, बिन मौसम बारिश होने लगी? ये क्या हो गया? अभी तो बरसात आने में 1 महीना बाकी है। अरे सुनिए जी, इस बारिश में तो सारे पेड़ भीग गए होंगे, लकड़ियां भी अब बारिश की वजह से भीग गई होंगी। हाँ भाग्यवान, अब तो लकड़ियां सूखने में भी हफ्ता भर लग जाएगा। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे घबराओ मत भाग्यवान, मैं कल कुछ लकड़ियां लाया था, तो कल जब बारिश रुक जाएगी तो वो बेचकर हमारा खर्चा हफ्ते भर तक तो चल ही जाएगा, और फिर हफ्ते भर में लकड़ियां सूख जाएंगी तो मैं फिर से उन्हें काटकर बेचने लगूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाग्यवान, चलो चलकर लकड़ियां देख कर आते हैं। रमेश सीता के साथ लकड़ियां देखने जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि लकड़ियां बिखरी हुई
बाहर जमीन पर गीली पड़ी थी। अरे ये क्या हो गया भाग्यवान, अब तो हमारे पास कोई सहारा भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? रमेश और सीता ये देखकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। उठिए जी, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा, हमें कोई उपाय जरूर देगा। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो तुम। कल जब बारिश रुकेगी तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। अगले दिन भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज भी बारिश नहीं रुक रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूख से ही मर जाएंगे। सुनिए जी, अब ज्यादा अनाज भी नहीं बचा, सिर्फ कुछ ही दिनों का बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? घबराओ मत भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। मैं कहीं जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। रमेश काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाता है और बहुत सी जगहों पर काम तलाशता है। अरे भाई, कोई काम है क्या तुम्हारे पास? मैं कुछ भी कर लूंगा, जो तुम कहोगे वो कर दूंगा। अरे जाओ भाई, बारिश की वजह से काम बिल्कुल ठप हो गया है और तुम कह रहे हो कि काम दे दूं। यहाँ तो खुद के खाने के पैसे नहीं बचते। भाई, मैं छोटा मोटा काम भी कर लूंगा और आप मुझे बाकी सबसे कम ही पैसे दे देना। देखो भाई, अभी नहीं दे सकता, मैं खुद ही अभी कमा नहीं पा रहा हूँ। तुम अभी जाओ, बाद में आना। रमेश बहुत सी जगहों पर काम ढूंढता है, पर बारिश की वजह से कोई उसे काम नहीं दे रहा था। मैं ऐसे मुंह घर कैसे जाऊं? घर पे तो बस थोड़ा ही अनाज बचा है और वो भी कितने दिन चलेगा कौन जाने। रमेश उदासी के साथ घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? नहीं मिला काम। सब कह रहे हैं कि बारिश की वजह से उनका खुद का काम भी नहीं चल रहा, तो वो मुझे कहां से काम पे रखेंगे? अब हम क्या करें? आप अपने दोस्त गोपाल से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, फिर जब आपका काम चलने लगेगा तो उनका पैसा वापस कर दीजिएगा। हाँ भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं गोपाल के पास जाता हूँ कुछ पैसे मांगने के लिए। इतना कहकर रमेश गोपाल के घर जाता है। गोपाल भैया, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे थोड़े पैसे उधार मिल सकते हैं? जैसे ही मेरा काम चलने लगेगा मैं आपको लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। अरे रमेश भैया, इमा शर्माने वाली कौन सी बात है, हम तुमको अभी रुपया देते हैं। इतना कहकर गोपाल पैसा लेने जाता है। ले ओ रमेश भैया, और जब तुम्हारा काम चलने लगेगा तब हमको दे देना। ये कहकर गोपाल रमेश को पैसे दे देता है। अरे गोपाल, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा भैया, ये मेरा वादा है। रमेश एक परचून की दुकान पर जाकर खाने के लिए कुछ राशन ले लेता है। अरे आप तो राशन ले आए, अब तो हम कुछ दिन तक भूखे पेट नहीं रहेंगे। गोपाल भैया का बहुत शुक्र है जो उन्होंने आपको पैसे दे दिए। हाँ भाग्यवान, ऊपर वाला उसे हमेशा खुश रखे। कुछ दिन तक तो उनका गुजारा हो गया, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर दिन आसमान से गिरते पानी के साथ उनकी उम्मीदें भी धीरे धीरे बहने लगी थीं। अरे सुनिए जी, घर पे तो अब चावल का एक दाना भी नहीं बचा। अब घर में सब कुछ खत्म हो गया है। गुड्डी को भी बहुत मुश्किल से खाना दे रही हूँ और हमने तो 2 दिन से खाना तक नहीं खाया। मैं क्या करूं? बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 2 हफ्ते हो गए, अब तो गोपाल से भी उधार नहीं ले सकता। अभी तक उसके पिछले पैसे ही नहीं लौट आए हैं। इतना कहकर रमेश उदासी से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो देखता है कि कुछ बच्चे मिट्टी में लेटे हैं और मजे से बारिश के पानी में खेल रहे थे। ये बच्चे कितने मजे से बारिश में खेल रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा पुल बना लूं तो बहुत सारे बच्चे खेलने आएंगे। रमेश खुशी से घर के अंदर जाता है और सीता से कहता है, भाग्यवान, हम एक स्विमिंग पूल बनवाएं क्या? उसमें मैं लकड़ी के झूले रख दूंगा। बारिश में बच्चे बहुत मजे से आएंगे।
आप भूखे पेट क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ी मेहनत है मगर इस खालीपन से तो अच्छा ही होगा। अगले दिन रमेश मिट्टी में एक बड़ा गड्ढा बनाता है और गड्ढा बनाकर उसमें पानी भरता है। अरे भाग्यवान, देखो कितना बड़ा पूल बन गया है। चलो अब मैं लकड़ी के झूले बनाता हूँ। जी, आपकी मेहनत तो सफल हो गई। अब बस ऊपर वाला कोई जादू कर दे। रमेश जाकर झूले बनाने के काम में लग जाता है और थोड़े ही समय में वो झूला भी बना लेता है। अगली सुबह वहाँ बहुत से बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़े भी आते हैं। रमेश भैया, तनिक जल्दी से एक टिकट दे दो, सब्र नहीं हो रहा है। इस बारिश में पुल में नहाने में तो मजा आ जाएगा। अभी देता हूँ भाई। चलो रमेश भैया, हम जा रहे हैं झूलने। तभी वहाँ गोपाल आ जाता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश, तुम तो रामपुरवा का इंजीनियर निकल गए हो। हाँ गोपाल भैया, तुम सही कह रहे हो। गोपाल, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर रमेश गोपाल को पैसे दे देता है। जो आदमी समस्याओं में भी रास्ता ढूंढे वही असली कलाकार होता है, चाहे वो लकड़ी का हो या जिंदगी का।